पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद होता है। लेकिन उसके अलावा जो भी हमारे पास पुरानी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दूसरे इसी तरह के जो हादसे होते हैं, उसके आधार पर कुछ चीजें हम लोग जानते हैं। नंबर एक तो ये है कि ऐसी मृत्यु है जो यंग लोगों में, जो फिट लोगों में, जिम जो ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों में पाई जाती है। सबसे पहले कई ऐसे बीमारी हो सकती है जो हम लोगों को पहले से पता ना हो या छुपी हुई हो, जैसे कि कोई हार्ट कंडीशन हो सकती है जिसके बारे में जानकारी ना रही हो। वो अगर बहुत ज्यादा कभी ट्रेनिंग करते हैं तो कई दफे वो उसके बाद उनकी मृत्यु हो सकती है। जिम में आपने सुना होगा कि ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए आदमी कोलैप्स कर गया और मर गया, या बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सरसाइज कर ली तो मर गया। होता क्या है कि इसके साथ जो जिम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं लोग, वो सिर्फ जिम ट्रेनिंग नहीं करते, उसके अलावा उनके कुछ खान पान में बदलाव आता है, कुछ नए तरह के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अलग से सप्लीमेंट्स लेते हैं, और ऐसे सप्लीमेंट्स में कई दफे स्टेरॉइड्स जैसी चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं जिससे कि बॉडी का बल्क बढ़ जाए। तो ये सब जो किया जाता है वो अंततः आपके शरीर को वैसा दिखाने में मदद तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान, दूरगामी परिणाम जो है इसके भुगतने पड़ते हैं और इससे नुकसान होने का खतरा होता है। जैसे कि प्रोटीन्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, इससे कई दफे नुकसान होने का खतरा होता है। इसके अलावा आप ओवर एक्सर्ट करते हैं अगर कभी, यानी कि जरूरत से ज्यादा आपने जिम का या ट्रेनिंग किया या कहीं आपने दौड़ ट्रेडमिल वगैरह किया, उसमें भी कई दफे आदमी, कई लोग जो है ओवर एक्सर्शन में भी चले जाते हैं और उससे भी कई दफे मौतें हो जाती हैं। बट अब हम आते हैं कि आखिर ये जो जिम का क्रेज है, इसके पीछे क्या मानसिकता है और क्या इसके पीछे। एक तो होता है कि हम फिटनेस को हम जोड़ते हैं कि हमारा शरीर कैसा दिखता है। तो ये जो शरीर कैसा दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस, जो कि हम जिम के द्वारा उसको हम मॉडिफाई करते हैं, अच्छा करते हैं, वो उसका एम फिटनेस तो होता है, पर उससे ज्यादा बड़ा एम होता है कैसा दिखते हैं, हमारा शरीर कैसा दिखता है। तो ऐसे टाइम में देखा जाता है कि फिटनेस का इससे कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कई लोग जो है फिटनेस को उस तरह से समझ नहीं पाते जैसे हमें समझना चाहिए। अगर जैसे मैं आपको और सहज शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बताना चाहूँ, तो जो व्यक्ति जिम में बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, वेट उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर आप उसे बोलिए कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप दौड़ के आ जाइए, तो शायद वो ना कर पाए। बाहर दौड़ के आ जाइए, आप कहीं मैराथन दौड़ लीजिए, इस तरह की चीज वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज ये है कि फिटनेस का जो एक दायरा है वो बहुत सीमित करके हमने शारीरिक रूप से फिटनेस को ही मान लिया है, जबकि फिटनेस का जो दायरा है वो शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मानसिक फिटनेस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब अगर आप इस केस को देखेंगे, जैसे कि ये प्रतीक जी जो थे, वो इसी इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे, आप देखेंगे तो उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दखल नहीं था, लेकिन वो फिटनेस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस कर रहे थे और फिटनेस का कई शायद वो चलाते भी थे। यहाँ पे कुछ फिटनेस के जो कह लीजिए जिम्स थे या वो चलाते थे, तो फिटनेस प्लैनेट करके शायद उसका नाम था। लेकिन आप देखेंगे तो इनकी जिंदगी में स्ट्रेसर्स बहुत ज्यादा थे। अगर आप इनका पूरा हिस्ट्री देखेंगे लाइफ का अभी तक का, उसमें स्ट्रेसर शुरुआत से ही है। यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है, जब आप पैदा हुए हैं वहां से स्ट्रेस शुरू हो। क्या जैसे कि के दूसरे पत्नी के बेटे थे, तो वो एक फैमिली का एक अलग स्ट्रेस होता है। आपकी आइडेंटिटी सौतेले हैं या कहते हैं, वो एक जो है शुरुआत से ही आपके साथ लग जाता है। दूसरा स्ट्रेस, अब ये क्या होता है, लाइफ चेंजिंग इवेंट होते हैं। बर्थ होता है वो लाइफ चेंज इवेंट होता है, यानी बहुत बड़ा जो है एक स्ट्रेसर कह सकते हैं वो होता है कि आप जन्म कहाँ लेते हैं, किस हालात में लेते हैं, और उसके साथ क्या क्या चीजें जो। अगला जो स्ट्रेसर होता है वो क्या होता है, मैरिज।
बहुत बड़ा, यानी कि जैसे हम लाइफ चेंज इवेंट बोलते हैं, हमारे यहाँ एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लाइफ चेंज इवेंट, यानी कि ऐसा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। तो जिंदगी बदल जाने में एक होता है आप क्या काम कर रहे हैं, कहाँ शादी हुई है, आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, ये सब लाइफ चेंज इवेंट्स में आते हैं। तो ऐसे अगर हम देखें उस केस को जरा गौर से देखें, तो इनकी जो शादी हुई है उसके शादी में भी कुछ समस्याएं चल रही थी। आपने सुना था कि बीच में शायद डिवोर्स के कुछ केसेस आए थे, डिवोर्स का कुछ खबर आया था, फिर बाद में कुछ आया कि नहीं सब ठीक है। तो और आप ये भी देखेंगे कि इनकी जो थोड़ा बहुत भी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें ये भी निकल के आया कि इनको कोई लंग की कोई समस्या थी, जिसके चलते शायद ये कहीं दिखा रहे थे या कहीं एडमिट रहे थे, और उस लंग की कंडीशन का एग्जैक्टली मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं पता है, मुझे देखा नहीं है, लेकिन शायद ऐसा आभास लगता है, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, कि शायद कोई लंग्स में क्लॉटिंग या पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप जिसे बोलते हैं, उसको ऐसा कुछ कहा गया। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म अपने आप में एक बहुत ही सीरियस कंडीशन, वो अपने आप में इतनी सीरियस है कि कई जगह उससे भी मौत हो सकती है। तो क्या ये वो कंडीशन थी या नहीं थी, कितनी हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर वो थी तो उसके पीछे क्या कारण रहा, कैसे प्रेसिपिटेट हुई। परमानेंट एम्बोलिज्म कोई नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं जो हर एक किसी आदमी में मिल जाए। परमानेंट एम्बोलिज्म बहुत ही रेयर एक तरह का इवेंट होता है, और इसमें जो है आपकी जो लंग्स में जाने वाली जो नसें होती हैं जिससे खून सप्लाई होता है, उसके अंदर थक्के जम जाते हैं। तो आपका जो है अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा तो लंग्स फंक्शन नहीं कर पाते हैं जैसे, और कई जगह आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये ऐसा डॉक्टर साहब, क्या ये मानसिक बीमारी ज्यादा है आपको इस डेथ में? आपको जो किसी ऑर्गन के फेलियर होने की बात या उसमें कोई परेशानी की बात, डिफेक्ट होने की बात तो अलग है, लेकिन जो इनका हिस्ट्री है, जो पारिवारिक हिस्ट्री है और जो स्ट्रगल चल रहा है वाइफ के साथ, पहले जो इनका स्ट्रगल चला आइडेंटिटी का, और अभी जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, वो भी दो शब्द का बहुत ही उसमें कोई बहुत बड़ी संवेदना नहीं दिख रही है, बहुत गहरी संवेदना नहीं है। ये हो सकता है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में हो, नहीं हो, लिखने की दुख तो जरूर होगा उनको, हुआ होगा दुख, जरूर तकलीफ हुई होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जो उनका ट्वीट है वो उसमें बहुत गहरी संवेदना नहीं है। दो तीन लाइन का ट्वीट है कि उनके जाने से बहुत दुख हुआ है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दी, बस। इससे अधिक ट्वीट नहीं है कि वो मेरे भाई थे, वो इस दुनिया में अब नहीं हैं, मुझे गहरा आघात लगा है, इस सब टाइप के मतलब। बल्कि योगी जी का जो ट्वीट है वो ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन इनके ट्वीट में वो संवेदना गहरी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो साफ दिख रहा है कि ये जो पारिवारिक स्तर पर जो स्ट्रेस है वो इम्पैक्ट कर रहा है इनको। जहां तक आप इनकी मौत का